हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये हो गई सुबह हमारी। और आज मौसम इतना बढ़िया है ना कि बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही, बहुत ठंडा है मौसम। और हमारी गली में 2-3 पेड़ ही लगे हैं, तो बस उसको देख देख के हम ठंडक लेते रहते हैं। और बाहर तो ठंडा है लेकिन अंदर बहुत गर्मी हो रही है। और आ गई मैं अपने किचन में। ये रखी हुई है मैंने चाय। अब देखिए उबलने में लग गई है। इसमें डाल दी मैंने चाय पत्ती, चीनी डाल दी। अब दूध डालूंगी इसमें। ये गया दूध। अब देखो मेरे चाय में ना, ध्यान से देखो क्या नज़र आ रहा है। दिल। देखो दिल नज़र आ रहा है। लो, दिल को मैंने घुमा दिया अच्छी तरीके से। फिर भी देखो दिल नज़र आ रहा है। ओहो, अब उबल गई चाय मेरी। बस अच्छे से उबाल दी मैंने। और अब देती हूँ अपने हस्बैंड को। वो भी उठ गए थे मेरे साथ ही साथ। वो पढ़ रहे हैं दूसरे कमरे में न्यूज़पेपर। और ये ले रही हूँ मैं अपने लिए पानी, क्योंकि सुबह उठ के मैं 1 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ खाली पेट। और चाय नहीं पीती हूँ। और चाय वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। और ये जो भिंडी है, ये रात को ही धो धा के मैंने रख दी थी। अब इनको मैं काटूँगी, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि धो काटो। तो और क्या होता है कि उसी टाइम धो उसी टाइम काटो ना, तो वो फिर चिपचिपी सी बनती है। तो इसीलिए रात को मैंने इसको धो धा के रख दिया था। अब मैं इसको काट रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ परांठे। सादे परांठे हैं, नमक वाले। और इनको ट्रायंगल पसंद आते हैं, मेरी बेटी को भी और मेरे हस्बैंड को भी। और मैं तो खैर रोटी खाती हूँ, मुझे परांठे इतने पसंद है नहीं, ना आलू के, ना मतलब भरवा, ना वैसे सादे। और ये इनके ले जाने के लिए मैं तैयार कर रही थी। बस फिर नाश्ता पानी इनको दे के मैंने भेज दिया ऑफिस। और यहाँ पे अब मैं आ गई थी किचन में। और किचन का नीचे का सारा सामान जो था वो सारा निकाल दिया था। और अभी आरओ वाले भैया को भी बुलाया मैंने। देखो यहाँ सारा खाली कर दिया मैंने। तो आरओ वाले भैया भी आ जाएंगे, कहीं अभी ना आ जाएं, क्योंकि अभी तो मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारा खाली कर आगे देख रही है इसका नाम इशारा और अच्छे भरा इससे पकड़ रखा है मेरा रिमोट। ये मेरी गाड़ी का रिमोट है, पर मेरी गाड़ी का सेल खत्म होगा। इसका ये एंटीना था जिससे सिग्नल आते तो वो भी मैं भी इसको देना तेरा मेरा। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पानी। और फिर मैं इसको सर्फ से धो दूँगी सारा, जूने से रगड़ के। ज़्यादा गंदी नहीं है, लेकिन क्या होता है कभी भी जैसे परांठे वरांठे बनते हैं ना,
तो सारी चिपचिपी हो जाती हैं, नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार तो मेरी ये साफ़ हो ही जाती हैं। लेकिन आज तो मैंने सारे बर्तन निकाल के ही अच्छी तरीके से इसको धो रही हूँ। तो यहाँ बस टाइलें रगड़ने में लगी हुई थी और ये स्लैब रगड़ने में लगी हुई थी मैं, और आ गई अब मेरे गैस की बारी। तो इसको जूने से रगड़ रही थी मैं। वैसे तो कॉलिन से साफ़ करती हूँ, वैसे मैं इसको, कांच का है ना ऊपर से, तो बस। और ये आ गए आरओ वाले भैया, ये आरओ लेने आए थे क्योंकि वो कह रहे थे कि काम का नहीं है, इसको तो चेंज करवाना पड़ेगा पूरा का पूरा। और ये किचन का दरवाज़ा जो हमने बंद कर दिया था, और दरवाजे के पीछे भी टाइलें बहुत गंदी हो रखी थी। ये नीचे की बारी, ये फर्श पीला पीला हो गया। हमारे यहाँ का पानी ना बहुत खारा है, बहुत ज़्यादा खारा, तो उससे ना फर्श वगैरह ये बर्तन वगैरह साफ़ नहीं होते हैं ठीक से। और ऊपर का तो मैंने साफ़ कर दिया, नीचे का भी साफ़ कर दिया, और ये बर्तन मैंने लगा दिए थे। और जो ऊपर वाली स्लैब है ना, ये जो गैस की जो ऊपर वाली स्लैब है ना, उसको तो मैं साफ़ करती रहती हूँ। फिर साथ में फिर खाना बनाने का टाइम भी हो गया था, 11:30 हो गए थे, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में दाल चावल चढ़ा दिए थे। यहाँ पर मैं कूट रही हूँ लहसुन, और दाल में लहसुन ना डले तो मज़ा नहीं आता ना बिल्कुल भी। मुझे लहसुन बहुत ज़्यादा पसंद है। बस खाना बना के फिर मैं कमरे में आ गई थी और थोड़ी देर में टीवी देखने लग गई थी, क्योंकि टाइम मिलता ही नहीं है, बहुत काम हो जाता है। आज वैसे भी बच्चों की छुट्टी है ना, तो स्कूल तो जाना था नहीं, तो मैं और मेरी बेटी बस टीवी देखने बैठ गए थे, और किचन में मेरा खाना बन रहा था। बस थोड़ी देर मेरी बेटी ने और मैंने गप्पे मारी, वो वैसी इतनी बातों नहीं है। और देखो हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उसको कहती थी कंघी लेके आ जा, बाल बना दूँगी फटाफट से। दूसरे कमरे में ड्रेसिंग टेबल है ना, तो उसमें कंघी रखी रहती मैंने। तो कहती मम्मा अभी नहीं, अभी बना देना, मुझे टीवी देखने दो। बस हम दोनों बैठ के आराम से इंजॉय कर रहे थे। और ये बन गई मेरी दाल। दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, और गाढ़ी दाल तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन खाने में ना बहुत अच्छी हो रही थी, तो इसमें मैंने पानी नहीं मिलाया। और ये बस खाना खाने की तैयारी हो रही है। बच्चों के लिए भी रख रही थी मैं खाना, और अपने लिए भी ले गई थी मैं, देखिए। और मेरा बेटा ना मिक्स करके खाता है, तो वो देख रहा था मोबाइल, तो उसने बोला मम्मी आप ही मिक्स कर दो। बस यहाँ पे बैठ के मैं खाना खा रही हूँ। जो कटोरी है ना, उसमें रात का भरता रखा हुआ है, और चावल के साथ भरता तो बहुत टेस्टी होता है। और देखिए मैं तो हाथ से ही खाती हूँ क्योंकि ना हाथ से जो स्वाद है ना खाने में, वो देखिए। ये हमारे गांव में शादी में बनते हैं ये अरसे, चावल और गुड़ के बनते हैं ये, और बाकी तो आपको पता ही है ये। तो ये हम पहाड़ के रहने वाले हैं। बाल मिठाई कुछ तो ऐसी आती है और कुछ ऐसी आती है कि जिसमें इसमें सफ़ेद सफ़ेद दाने होते हैं। और ये आए हैं हमारे गांव से, उत्तराखंड से। हमारी मम्मी जी तो गांव गई हुई हैं, लेकिन अभी आई नहीं है, कुछ दिन रह के आएंगे। लेकिन मेरा देवर जो है गांव से आज ही आए हैं, और वही लेके आए थे, तो अभी मेरी देवरानी दे के गई है। चलो टेस्ट करके बताते हैं कैसा हो रहा है। चॉकलेट जैसे खिचड़ी, 5 स्टार जैसे चॉकलेट होती है ना, वैसे टेस्ट आ रहा है इसका। मम्मी हर्षा भी तो ट्राई करो। ये अच्छे होते हैं गरम गरम घी के साथ। तो देखो कितने सॉफ्ट है ना। बस अरसे खा रहे थे हम दोनों माँ बेटी, और चॉकलेट वाली मिठाई जो सौम्या कहती 5 स्टार जैसी होती है। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना, और नहीं पसंद आया होगा तो देख लेना। बाय बाय।